भगवान आगे बढ़े। रास्ते में गिद्धराज जटायु जी को पड़े देखा। अचेत अवस्था में रक्त से लथपथ आगे परा गीधपति देखा। सुमिरत राम चरण जिन रेखा। गिद्धराज जटायु जी राम 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 जप रहे थे। भगवान ने देखा, हाथ जोड़ करके पूछा, आपकी यह गति किसने की? जटायु जी ने कहा, सरकार, जिस दुष्ट रावण ने माता जानकी का हरण किया, उसी दुष्ट रावण ने मेरी ये गति करी। नाथ दशानन यह गति की, नाथ दशानन यह गति कीनी। तेहि खल जनक सुता हरि ली। तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। लय दक्षिण दिशि गयऊं गोसाई। लय दक्षिण दिशि गयऊं गोसाई। बिलपत अति कुररी की। बिलपति अति कुररी की नाई। बिलपत अति कुररी की नाई। बिलपति अति कुररी की नाई। भगवान को पहली बार किसी ने सीता विषयक सूचना प्रदान की है कि सीता को किसने देखा, सीता कहां गई, सीता को कौन ले गया। जटायु जी ने कहा, सरकार, सीता मेरी पुत्री जैसी है। मैंने सीता को बचाने के लिए रावण को ललकार करके युद्ध किया। ध्यान दीजिएगा, ये मेरे भारत का गौरव है सज्जनों। जब भारत की नारी का हरण करते देखा हमारे भारत के पक्षी ने, तो भारत के पक्षी ने कहा कि ए विदेशी रावण, तू मेरे रहते इस तरह से भारतीय नारी का हरण नहीं कर सकते हो। और केवल कहा नहीं, ध्यान दीजिएगा माताओं बहनों, लंकापति रावण 10 सिरों वाला है, 20 भुजाओं वाला है और तीनों लोकों का विजेता है, लेकिन उसे एक साधारण गिद्धराज जटायु ने सम्मानित नहीं किया। ये नहीं कहा महाराज लंकेश्वर छोड़ दीजिए, श्रीमान लंकेश्वर छोड़ दीजिए, ना। जटायु जी ने सीधे रावण को दुष्ट कह करके बात का प्रारंभ किया और कहा, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई। अरे दुष्ट, तू खड़ा रहे, मैं तुझे बताता हूं। रावण के साथ में युद्ध किया, रावण को छत बिछत कर दिया और अंत में रावण जटायु जी के युद्ध कौशल से इतना परेशान हो गया सज्जनों कि उसने अपनी तलवार निकाल ली और अपने खड्ग से श्री गिद्धराज जटायु का पंख ही काट दिया। और पक्षी के लिए पंख तो प्राण जैसा होता है, अब तो उड़ ही नहीं सकते, अब कैसे युद्ध करेंगे। भगवान ने सुना, भगवान ने कहा, गिद्धराज जटायु जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और भगवान ने गिद्धराज जटायु को अपनी गोद में बैठा लिया। माताओं, बिंदु जी महाराज बड़ा सुंदर भाव वर्णन करते हैं। भव के जो त्रिशूल से ऊपर है,
गोद वही अभी नासी हुई, अधिक बिंदु की अंजलि पा रहा था, वही जानवी की जल राशि हुई। अरट राम के नाम की ज्योति लगी, वह शंकर मूर्ति प्रकाशी हुई। और धन्य है गीध को दंडक की, यह कंटक भूमि काशी हुई। यह कंटक भूमि काशी हुई। आज गीधराज जटायु को भगवान ने गोद में बैठा लिया। राम जी ने कहा आपके कोई पुत्र नहीं है, और हे जटायु जी महाराज, अब मेरे पिता भी नहीं रहे। यदि आप कुछ दिन जीवित रहते तो मुझे पिता का सुख मिल जाता और आपको पुत्र का सुख मिल जाता। मेरे जान तात कछुक दिन जीजे, देखिए आप सुबन सेवा सुख, मोहि पितु को सुख दीजिए। मेरे ध्यान तात कछुक दिन जी। जटायु जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। जटायु जी ने कहा सरकार, बड़े बड़े योगियों को अंत में राम का दर्शन नहीं मिल पाता। दर्शन की बात छोड़िए, अंत में राम नाम मुख से नहीं निकल पाता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जो जन्म जन्म तक का जतन करते हैं राम नाम का, वो भी अंत में राम नाम कह नहीं पाते। और आज राम मेरे सामने है, ऐसा अवसर मैं कैसे छोड़ सकता हूं। इसलिए क्षमा करिएगा, मैं आपकी इस आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हूं। अब मैं अपने जीवन को और आगे बढ़ाना नहीं चाहता। और हे प्रभु, जो जीवन जानकी की रक्षा नहीं कर सका, उस जीवन के जीवन का महत्व ही क्या रह गया। इसलिए अब मैं जीना नहीं चाहता। क्षमिए प्रभु आपके आयसु को, सपने नहीं ही में धरी है। निज जीवन राख के जीवन में, पछतावे की आग सदा जरी है। अत्याग सुदेह राजेश सुनो, सुरलोक लाजे ते मरी हैं। अरिपुते सिए को ना छुड़ाए सक्यूं, ऐसो तन राखी कहा करी है। ऐसो तन राखी कहा करी है। शत्रु से सीता की रक्षा नहीं कर सका, ऐसे शरीर का, ऐसे जीवन का क्या मतलब। और बड़ी सुंदर शिक्षा यहाँ पर मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, श्री जटायु जी ने हम लोगों को दी है। राम कथा केवल राम जी का ग्रंथ नहीं है, ये हमारे आपके जीवन का ग्रंथ है। हमको आपको जीवन कैसे जीना चाहिए, ये उसका ग्रंथ है। इसलिए जटायु से भी शिक्षा लेना चाहिए। बड़ी सुंदर शिक्षा जटायु ने दी। जटायु जी ने कहना चाहा कि यदि आपके सामने किसी बिटिया की, किसी नारी की इज्जत पर कोई प्रभाव डाल रहा हो, तो
तो आप वहां पर मूक दर्शक बन करके खड़े मत रहिए। उस कन्या की, उस स्त्री की, उस नारी की, उस महिला की रक्षा करने के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि जटायु जी महाराज ने सीता जी की रक्षा के लिए अपने प्राण तक दे दिए। और जो जीवन नारियों के मर्यादा के संरक्षण में काम ना आए, उस जीवन का कोई मतलब नहीं होता। भगवान ने जटायु जी को अविरल भक्ति के साथ में हरि रूप प्रदान किया। जटायु जी बोले ये सब आपकी कृपा है। भगवान ने कहा कि कृपा का नहीं, आपके जीवन में तो कर्मों का परिणाम है। जल भरी नयन कहीं रघुराई, जल भरी नयन कहीं रघुराई, जल भरी नयन कहीं रघुराई, जल भरी नयन कहीं रघुराई। ताते करम निज ते गति पाई, ताते करम निज ते गति पाई। भगवान ने कहा ये कृपा का नहीं, ये आपके कर्मों का प्रतिफल है कि राम को दर्शन करते करते आप अपनी अंतिम सांस ले रहे हैं। इसलिए जीवन में जो अच्छे कर्म किए जाते हैं वही सत्कर्म कहे जाते हैं। बोलो अयोध्याधिपति रामचंद्र जी की जय। महर्षि वाल्मीकि जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन किया जटायु प्रसंग का, और कहा भगवान श्री राम ने जटायु जी का अंतिम संस्कार करने के लिए लक्ष्मण जी को कहा कि लक्ष्मण तुम अरणि मंथन के द्वारा अग्नि को प्रकट करो। हम अरणि मंथन के द्वारा जो अग्नि प्रकट होगी उस अग्नि से श्री जटायु जी का अंतिम संस्कार करेंगे। सौमित्रे हरिकाष्ठानि निर्मथिष्यामि पावकम, गृद्धराजम दिदक्ष्यामि मत्कृते निधनम गतम। और इस तरह से स्वयं अरणि मंथन के द्वारा भगवान श्री राम ने अग्नि को प्रकट किया, और अग्नि को प्रकट करके श्री जटायु जी महाराज का अंतिम संस्कार किया। सज्जनों, इसीलिए जीवन में जब परहित करने का समय आए तो पीछे नहीं होना चाहिए।